हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में कार्य एवं ऊर्जा फिजिक्स का ये टॉपिक है, इसको डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, रेड बटन को ज़रूर दबाएं। सबसे पहले कार्य होता क्या है? किसी भी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके कारण हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य इजिकल टू बल, बल एक सदिश राशि है, इनटू विस्थापन, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये जो ऊपर एरो लग रहा है ये सदिश राशि का है। ठीक है, तो कार्य बल इंटू विस्थापन को बोलते हैं। ठीक है, यदि बल है F, S है विस्थापन और इनके मध्य में कोण है थीटा का, तो फॉर्मूला होगा Fs cos थीटा। ठीक है, Fs cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा कार्य का। कार्य एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन और बल ये दोनों सदिश राशि हैं, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है और इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। एक जूल के बराबर होता है 1 जूल इजिकल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे एक न्यूटन के बराबर 10⁵ डाइन होता है, डाइन। ठीक है, ऐसे ही एक जूल के बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। यदि किसी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, ठीक है, मैंने आपको बताया था 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में, 1 मीटर। ठीक है, न्यूटन की विमा क्या होती है? न्यूटन को हम लिख सकते हैं मास इंटू त्वरण, किलोग्राम मास का हो गया, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर को ऊपर चला जाएगा तो s⁻² इंटू 1 मीटर, तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का -2। ठीक है, किलोग्राम को हम चेंज कर लेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम। मीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में 100, इंटू 1 मीटर को फिर दोबारा से 100 सेंटीमीटर इंटू s⁻²। कितने हो गई घात? 3 और 2 5 और 2 7, तो 10⁻7 ग्राम सेमी स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 जूल के बराबर। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा को। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो आपको क्या याद रखना है? ऊर्जा और कार्य ये दोनों ही अदिश राशि हैं। तो वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक कार्य के समान ही होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। यदि किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोनों आपको समझने हैं। यदि वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है, वस्तु द्वारा, तो ऊर्जा होती है, उसमें कमी होती है। यदि वस्तु पर कार्य किया जा रहा है तो ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी, 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह 1 कैलोरी कहलाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए उसमें यदि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है तापमान में, तो जितनी ऊर्जा चाहिए वो 1 कैलोरी के बराबर होती है।
ठीक है, ये कैलोरी की डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे गतिज ऊर्जा। दो टाइप की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है, नाम से पता लग रहा होगा। स्थितिज ऊर्जा जब होती है जब वो इस जो वस्तु है वो उसकी अवस्था में चेंज नहीं होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, और वह सदैव पॉजिटिव होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हम के ई इजकल टू 1/2 mv² से दिखा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण संचित ऊर्जा होती है। इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m यहाँ पर द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, g, h यहाँ पर हाइट है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाए तो उसके जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु को ऊंचाई तक लेने वाले मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। गतिज यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ है, अगर उसको हम ऐसे भी लेके जाएं और हाइट तो कितनी होगी, h ही होगी। यदि यूं भी लेके जाएं तो भी हाइट h होगी, तो यहाँ भी फॉर्मूला mgh होगा और यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा, mgh ही होगा। ठीक है, तो वस्तु के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद है विद्युत ऊर्जा। आवेशित कणों से उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा, ये विखंडन और संलयन इन दो टर्म से आती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि एक एक करके हम देखेंगे। डायनमो और जनरेटर। जो डायनमो और जनरेटर होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। यांत्रिक टू विद्युत, डायनमो और जनरेटर। ठीक है, इसके बाद है बल्ब और ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, बल्ब में विद्युत ऊर्जा एंटर करती है और निकलता क्या है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है बल्ब से। ठीक है, तो बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लाइट में चेंज कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ध्वनि को विद्युत में। और लाउड स्पीकर क्या करते हैं, लाउड स्पीकर में क्या जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो उसको किस में चेंज कर देते हैं, साउंड में। ठीक है, तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके अलावा सितार, सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, सितार। ठीक है, इसके अलावा सेल क्या करते हैं, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, सेल। विद्युत बल्ब प्रकाश को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत मोटर, मोटर क्या करती है, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सवाल आए विद्युत मोटर का तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यदि सवाल आए डायनमो या फिर जनरेटर का तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। मोमबत्ती क्या करती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर सेल ये सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं।
तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ऊर्जा के चेंज होने के, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध भी पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, के ई इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी आपको याद रखना है, p बराबर होता है mb, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगर आपसे बोला जाए किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया गया है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यदि वेग को दोगुना कर देंगे तो b² कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यदि आपसे बोल दिया जाए कि संवेग यानी कि p को दोगुना कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। यदि p को दोगुना किया है तो भी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, रेड बटन को ज़रूर दबाएं।